क्या बात है काकी, आज बड़ी गुमसुम बैठी हो। चाय भी ठंडी हो रही है पर आपने हाथ तक नहीं लगाया। किसी की याद आ रही है क्या? बहू, आज शहर से खबर आई कि अपने गांव वाले सुमेर का छोरा अपने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आया। ये सुनकर मेरा तो कलेजा फटने को हो रहा है। राम राम, ये कैसा जमाना आ गया है। क्या सुमेर काका को छोड़ आया? वो तो बेचारे बड़े सीधे थे। पर काकी, आजकल तो बड़े शहरों में ये सब आम बात हो गई है। लोग कहते हैं कि घर में जगह नहीं है, या फिर बूढ़ों की और नए जमाने वालों की पटरी नहीं बैठती, जगह नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसी औलाद पर। जब वो छोरा छोटा था तब क्या सुमेर ने कभी कहा था कि घर में जगह नहीं है? एक कच्ची कोठरी में उसे अपनी छाती से लगा के पाला, खुद भूखा रहा पर छोरे को भरपेट खिलाया। आज उस छोरे के पास बड़े बड़े बंगले हो गए, पर उन्हीं माँ बाप के लिए 2 गज की जगह नहीं बची। बात तो आपकी सही है काकी, पर आजकल की बहुएं भी तो सासू ससुर के साथ रहना नहीं चाहते। प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी? ये नया चौंचला कहाँ से आया? बहू सुन, माँ बाप कोई फालतू का सामान नहीं है जिसे घर से बाहर फेंक दिया जाए। वो तो घर की नींव होते हैं। नींव उखाड़ दोगे तो महल कितनी देर टिकेगा। और रही बात बहुओं की, तो वो भी तो कल को सास बनेंगी। जो आज वो कर रही हैं वही कल उनकी औलाद उनके साथ करेगी। ये कुदरत का पहिया है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। पर काकी, लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम में उन्हें अच्छी सुविधा मिलती है, हम उम्र साथी होते हैं। अरे पगली, चाहे सोने की थाली में 56 भोग दे दो, पर जो सुख अपनी पोते पोतियों की किलकारी सुनने में और अपनी बहू के हाथ की चाय पीने में है, वो उस आश्रम के रुखे खाने में कहाँ। बूढ़े शरीर को अपनों के साथ की जरूरत होती है। उसे बस ये चाहिए कि कोई घड़ी भर पास बैठ के 2 बातें कर ले। काकी, आपकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब लोग इतने पत्थर दिल कैसे? क्योंकि लोग इंसान से मशीन बन गए हैं बहू। उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है, एहसान नहीं। याद कर वो दिन जब बच्चा बीमार होता था तो माँ सारी रात जागकर उसकी पट्टी करती थी। तब तो माँ ने नहीं कहा कि मुझे नींद चाहिए। आज बाप की खांसी से बेटे की नींद खराब होती है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये तो साक्षात पाप है। जो जीते जी माँ बाप को रुलाते हैं वो चाहे कितने ही तीरथ कर ले, उन्हें स्वर्ग की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। सही कहा काकी, माँ बाप तो चलता फिरता मंदिर होते हैं। मंदिर ही नहीं, वो साक्षात भगवान का रूप है। जिस घर में बुजुर्गों की हंसी सुनाई देती है उस घर पर भगवान की कृपा रहती है। और जहाँ बुजुर्गों की आंखों में आंसू हो उस घर में बरकत कभी नहीं रुकती। याद रखना बहू, जो आज अपने बाप को आश्रम छोड़ के आया है, उसने अपनी औलाद को भी वही रास्ता दिखा दिया है। कल उसका नंबर भी आएगा। राम राम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।